आगे जो है जिस तरह का अभी सिचुएशन चल रहा है कोरोना को लेकर के और उसके मद्देनजर किस तरह से शिक्षा को आगे लेकर के पढ़ाया जाए, इतनी सारी जो परेशानियां आ रही हैं हमारे बच्चों को लेकर के, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों, हमारे बच्चे हों या फिर आपके बच्चे हों या किसी के, तो उन सबके साथ जो है सिर्फ एक ही परेशानी आ रही है शिक्षा को लेकर कि वो किस तरह से अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी करें, चाहे वो बच्चा एक नर्सरी का हो या फिर क्लास 10 का, परेशानी सबके साथ है। तो उस परेशानी को लेकर के आज जो ये आयोजन किया गया है उसको किस तरह से हम लोग उसका निपटारा करेंगे और उसमें जो परेशानियां दिक्कतें आएंगी वो सिर्फ हम विद्यालय परिवार जो है वो चाहे तो नहीं कर सकता, कब तक, जब तक कि आप अभिभावकगण हमारा सहयोग ना करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे हमारे पूरे विद्यालय परिवार का, और इसका कुछ निष्कर्ष निकाला गया है जिसके बारे में मैं आगे अभी बताऊंगा। फिलहाल मैं तब तक के लिए अपने सर को बुलाना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे। और सर हमारे सभी अभिभावकगण, गार्जियंस और आर्लेस पब्लिक स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं, हमारे विद्यालय की तरफ से सबसे पहले जो भी अभिभावकगण और गार्जियंस इस पेरेंट्स मीटिंग में शामिल हुए हैं उनको हमारे विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है कि आप लोग इस परिस्थिति में भी अपने कीमती वक्त निकालकर विद्यालय में आए। विद्यालय में बुलाने का मेन मकसद यही था कि पिछला साल हम लोगों ने बिना गार्जियंस के मीटिंग का हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया, जिसमें पूरे एक साल कंप्लीट भी किया गया और बहुत सारी उसमें परिस्थिति भी रही। तो इसमें आप लोगों को इसलिए आमंत्रण किया गया है कि हम लोग दोबारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप लोगों की मन में क्या चल रहा है वो जानकारी चाहिए। यदि विद्यालय के किसी भी मैनेजमेंट में कहीं से भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उसके बारे में भी आपको जहाँ प्रॉब्लम है आप एक एक करके अपने बात बढ़ा सकते हैं। सर उसको रिटेन में लिखेंगे भी और लास्ट में उसके सलूशन भी निकालेंगे। और कोई भी विद्यालय या परिवार विदाउट सहयोग नहीं चल सकता है। ये आर्लेस पब्लिक स्कूल की शुरुआत 2010 में हुआ और अभी 2021 है। ये चाहे बिल्डिंग हो, चाहे एफिलिएशन हो, चाहे 10+ का अपग्रेडेशन हो, इसमें हमारे अभिभावक का भी सहयोग रहा है तो विद्यालय यहाँ पहुँचा है। विदाउट सहयोग, विदाउट ऑपरेशन कुछ भी संभव नहीं है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि माइक जाएगा, किसी भी मैटर में दिल खोल के अपने बात करना, इसलिए कि आपके दिल में क्या है, विद्यालय के दिल में क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, विद्यालय के साथ प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो उस समस्या का सलूशन, उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता है। यदि मिलजुल के सारे गार्जियंस और विद्यालय काम करें तो कुछ भी संभव है। और ये जो कोविड-19 है ना आपका देन है ना विद्यालय का देन है, ये प्रकृति का देन है। हम लोग भी पढ़ाई किए हैं बट ऐसा सिचुएशन कभी हम लोगों को देखने को नहीं मिला और यही कोरोना करते करते पूरा एक साल पीछे बीत गया है और दूसरा साल में भी हम लोग इन किए हैं। तो फिर यहाँ भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है कि स्कूल बच्चों को नहीं बुलाना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है कल खत्म होगा, 2 दिन के बाद खत्म होगा, पूरा क्लियर जाएगा, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। जो समय बीत जाएगा वो वापस लौट कर नहीं आएगा और सिचुएशन के अनुसार आदमी को ढूंढना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन पैसा भी नहीं जाता था, ऑनलाइन मैसेज भी नहीं जाता था, वो सब भी नया था। लेकिन आज के डेट में
हम लोग कर रहे हैं। और यदि आगे बढ़ना है तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा और जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका सलूशन निकालना पड़ेगा, तो ही कदम से कदम मिला के हम लोग चल पाएंगे। मेन फोकस है ऑनलाइन क्लास पे, इसमें भी एक एक करके आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बखूबी सभी की समस्याओं को जो है यहाँ पे रखा। जैसा कि सर ने बताया कि आज जो परिस्थिति चल रही है उसके बारे में, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है कल की इंक्वायरी की, आप सभी को पता होगा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है उसके रिगार्डिंग वो जैसे कैंसिल कर दिया गया। तो क्या इससे हम शिक्षकगणों को परेशानी हो रही है या फिर आप सभी को? मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके बच्चे का एग्जाम, जिसे कि एक बुनियाद कहा जाता है हमारी जिंदगी का, जो है उसे गोल्डन गेट कहते हैं। जैसा कि आप सभी को भी पता हो, 10th की जो एग्जाम होती है उसे हम गोल्डन गेट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या उससे आप सभी को परेशानी नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही होगी, और सबसे ज्यादा दुख हो रहा होगा हमारे उस बच्चे को। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी अपना अपना प्लीज फोन जो है वो काइंडली या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर वाइब्रेट मोड पे डाल दें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो बच्चा हमारा जो है वो पूरे 1 साल उतनी मेहनत से, उतनी लगन से पढ़ाई करता है दिन रात। बेटा खेल लो, नहीं मम्मी नहीं पापा मुझे पढ़ना है। स्कूल में आता है, उसका हम कान पकड़ते हैं, कोई भी गलती हो जाती है उसे कान पकड़ते हैं, नहीं तुम्हें ये पढ़ना है। सारे टीचर्स जो हैं मिल करके उस एक पौधे को तैयार करते हैं। और लास्ट में क्या पता चलता है? सिर्फ एक वजह से, एक ऐसी महामारी आ गई जिसकी वजह से उसका लाइफ जो है वो पूरा चौपट होने वाला है। क्या वो बच्चा को अगर ऐसे ही पास कर दिया जाए तो क्या आप सभी उससे खुश रह रहे हैं? क्या कोई खुश नहीं रहेगा सर, हम या आप कोई भी खुश नहीं रहेगा। हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई खुश नहीं इस वजह से। घर पे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम अपने बच्चे को वो खेलना अगर चाह रहा है, अभी जैसे वो छोटा एक बच्चा है, बच्ची है, हम उसे कितना भी चाहें, लाख चाहें पढ़ाने को, वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ अगर कदम हम और आप मिलकर उठाएं तो वो सफल हो सकता है, वो संभव हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सारा चीज पॉसिबल। लेकिन कब? जब हम इस तरह से मिलकर के एक मुट्ठी बना करके चलेंगे, तब चाहे वो अभिभावक हो या शिक्षकगण हो, सब। तो उस चीज का निपटारा करने के लिए हमारे विद्यालय परिवार ने सबसे पहली दफा पिछले ही वर्ष एक साइट का निर्माण किया, जिसके जरिए बच्चों को जो पढ़ाई है वो एक बेहतरीन रूप देने का एक कथित प्रयास किया, और काफी हद तक हम उसमें सफल भी हुए। काफी बच्चे जो हैं, और उसका जो ट्रायल था वो हमने क्लास 6 टू ऊपर सीनियर लेवल पे किया था। और जैसा कि हमें रिस्पॉन्स भी बच्चों के द्वारा मिला कि मुझे परेशानी जो भी हो रही थी वो परेशानियां दूर हो रही हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं खुद जो हूँ एक क्लास 6 का स्टूडेंट, इनफैक्ट मान के चलो कि अब मेरा फोन जो है वो डेड हो गया या बंद हो गया या कुछ हो गया, लेकिन उस साइट पे जो है
आज भी अगर वो बच्चा अगर ढूंढे कि हाँ मेरा जो थर्ड चैप्टर है उसका लेसन कहाँ पे है, उसका नोटबुक कहाँ पे है, उसकी वीडियोस में सर ने क्या बताया, मुझे क्या पढ़ाया, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है किसके जरिए हुई, नेटवर्किंग के जरिए हुई। जो आज का जो टेक्निकल जो चल रहा है ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से वो सफल हो रहा है। अब हम सभी जो है, आप सभी अभिभावकों को आज आमंत्रित किया गया है उसी चीज़ को लेकर के कि आपसे ये परामर्श किया जाए कि आगे जो है भविष्य में, क्योंकि ये जो महामारी है ये आज और कल की नहीं है सर, ये महामारी जो है ये पता नहीं कितने दिनों तक चलने वाली है। विद्यालय जो है कब तक बंद रहेंगे, कब तक कोई नहीं जानता था। हम सभी खुश थे, हम सभी शिक्षक, स्कूल और अभिभावक सभी लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे थे कि चलो इतने सालों बाद जो है विद्यालय परिवार खुलने वाला है, सभी बच्चे जो है यूनिफॉर्म में, कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन एक न्यूज जो है आता है और अचानक हमें सारा कुछ जो है वो बंद करना पड़ जाता है, अपने बच्चे को घर में बंद कर देना पड़ता है। लेकिन अब ये हो गया कि अब उस चीज को आगे लेकर के कैसे चला जाए, क्या यही सिचुएशन रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमें जो है एक ठोकर लगती है, तो ठोकर लगने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे रास्ते में हम चल रहे हैं और ठोकर लगी तो हम क्या करते हैं। अब इसलिए कि हम जो है आगे आने वाले कदम जो भी हम बढ़ाने वाले होते हैं वो दिमाग में हमारे ये रहता है कि हम आगे जो अपना कदम एक बढ़ाएंगे वो सोच समझ करके बढ़ाएंगे ताकि हमें दोबारा जो है वो ठेस ना लगे। तो हमें जो है अब ये सोच करके चलना है कि आगे आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति यदि रहती है तो हमें किस तरह से चलना होगा, या फिर एक चीज लेकर के हमें बैठ जाना होगा कि चलो जाने तो मेरे बच्चे का भविष्य जा रहा है तो जाने तो कोई बात नहीं, मेरे भी बच्चे का भविष्य जाएगा, किसी के भी बच्चे का भविष्य जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है सर कि सिर्फ बात घूम फिर करके आती है, परेशानी अभिभावकों के साथ भी है, शिक्षक गण के साथ भी है, मतलब विद्यालय परिवार, सभी विद्यालय परिवार के साथ है। ऐसा नहीं कि ये हमारे इस विद्यालय परिवार का, सभी विद्यालय परिवार का। तो जो एप्स वगैरह है उसके बारे में भी मैं आप सभी को मैं बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग उसमें पढ़ाई किस तरह से होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में भी। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पता भी होगा जो हमारा एप्स है। तो विशेष में अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। फीडबैक ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस कैसे होनी चाहिए, व्हाट्सएप से होना चाहिए, ऑनलाइन एक चीज़ और मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ एक ऑप्शंस हैं शिक्षा को लेकर के। सबसे पहला व्हाट्सएप, जिसको कि आप सभी जानते होंगे, और जो हमारी साइट है rlspublicschool.in, जिसे कि हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और शिक्षा हम ले सकते हैं। उसमें सारे लाइव क्लासेस जो है उसमें रहते हैं और लाइव क्लास है। तो मैं आप सभी से बारी बारी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपना जो परामर्श है वो कृपया हमें दें, ताकि विद्यालय परिवार जो है उस चीज़ को लेकर के अपना आगे का कदम बढ़ा सके। तो मैं सर प्लीज, आपके पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन है, आपका जो भी चीज है आपको प्लीज शेयर योर सजेशन इन स्कूल फॉर योर चाइल्ड, लाइक बेटर फॉर रनिंग द क्लासेस, हाउ आवर क्लासेस विल बी रन, many options is available for running your classes, online classes, WhatsApp group। प्रिय अभिभावक, यदि आप में से किसी को भी कुछ भी कहना हो तो
प्लीज हाथ जो है वो रेज कर दें। माइक जो है आपके पास पहुंच जाएगी और आपकी बातें जो है हम सभी के पास पहुंच जाएगी। सर हेलो, अभी नया एडमिशन मेरे बच्चे का हुआ है और आप जो भी बताएं कि ऑनलाइन क्लास शुरू होना है, उसका जो प्रोसेस है या कैसे किया जाए, क्या प्लेटफॉर्म है, उसको आप वीडियो में शेयर कर दे सकते हो। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक वर्मा है। किस क्लास में है सर बच्चा? मेरे बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में, वैभव वर्मा। क्लास 1 में। बिल्कुल सही सर। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत ही काफी अच्छा प्रश्न है आपके द्वारा। अभी आपके बच्चे का न्यू एडिशन इसी वर्ष हुआ, इसी वर्ष तो उसका उसी के जो ऑनलाइन जो अभी पढ़ाई जो चालू होने वाली है हमारी, तो हम सभी ने जो है वो साइट हमारा बन रखा है RLSpublicschool.in, जिसे कि मैंने आपको बताया कि वो प्ले स्टोर से उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें लाइव क्लास की भी व्यवस्था है। सर, ये साइट है या एप्लीकेशन है? सॉरी, जो आप बता रहे हैं RLS.in, ये साइट है या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन। जी जी एप्लीकेशन है वो, और आप जैसे गेम वगैरह खेलते हैं उस टाइप से उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो है बच्चे की यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपको विद्यालय द्वारा दी जाएगी, और उसके बाद जो है उसमें उसकी क्लासेस जो है वो उसमें चलेंगे, लाइव क्लास भी चलेगा, और जो उसमें उसके जो कंपोनेंट होते हैं क्लासेस के वीडियोस वगैरह, यदि लाइव क्लास में अगर कहीं समस्या आती है तो वीडियोस भी जो है टीचर्स उसमें अपलोड करके रख देंगे, ताकि आप बच्चे को आप घर में उसे बता सकें। और उसमें सर एक खासियत ये होगी कि जैसा हम सभी जानते हैं कि एक बेहतरीन शिक्षक जो है वो हम अभिभावक के रूप में ही अपने बच्चे को दे सकते हैं। हम चाहे कितना भी पढ़ा, लेकिन एक अभिभावक यदि ना चाहे तो वो बच्चा नहीं पढ़ सकता है। तो सर उसका जो आपने जो प्रश्न किया था उसका जवाब यही है कि यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको दे दी जाएगी, जिसके जरिए वो पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आगे से अगर हम उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो यूजर आईडी और पासवर्ड तुरंत मिल जाएगा या आपके स्कूल में आकर उसको प्राप्त करना? उसे सर स्कूल में आकर के आपको प्राप्त करना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड का व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाए तो अच्छा है। कोविड के सिचुएशन में बार-बार फोन करना भी प्रॉब्लम नहीं है। सर एक्चुअली बात समझ में नहीं आई सर, प्लीज आप जैसे कहा जाए कि यूजर आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं व्हाट्सएप पर, स्कूल में आगे रिसीव करने के लिए ना उसको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाए। बिल्कुल सर, आप अपना नाम बताएंगे सर? मैंने सुना किस क्लास में बच्चा है सर? एक है यूकेजी में और एक में यूकेजी। यूकेजी में एक है। अच्छा। नहीं, वो आपको अगर आने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, आपको दे दी जाएगी, लेकिन यदि आप यहाँ पे आकर के दें ले लें तो वो बेहतर होगा। यदि आप आने में एकदम असमर्थ हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे आकर के लेना होगा। हाँ ठीक है, वो बोला कि कोविड में ज़्यादा घर से निकलना मुमकिन नहीं है। नहीं, हम क्लास तो नहीं उसका संज्ञान है कि कोविड-19 के तरफ कोविड-19 के चलते कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आने जाने की समस्या है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड कर दिया जाएगा। हाँ, ग्रुप में ही कर देते हैं, उसको व्हाट्सएप प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसका फी होगा। बिल्कुल, उन्हें मैसेज के द्वारा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उन्हें बेशक दे दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीजें हैं। यदि उनका इनरोलमेंट और फी जो है वो क्लियर है
तो फिर आपको सर कोई भी डरने की बात नहीं है, आपको बकायदा मैसेज के द्वारा वो दे दिया जाएगा। सर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि टेक्निक जो आज के समय को जो है वो पूरी कंप्यूटराइज कर दी गई, तो वो आपका जो है फिर जैसे क्लियर होगा तो वो कंप्यूटर जो है वो आपका नाम शो करेगा, तो हम जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सेंड कर देंगे आपको आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अभी आपका क्लास चलता नहीं तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते गार्जियन बच्चे को भेजेंगे। नहीं सर थोड़ा सा मास्क लगा के एक्चुअली बात नहीं की है बोले हम लोग का क्लास चलेगा नहीं तो कोई बच्चे को भेजना नहीं चाहिए, सबसे बेहतर विकल्प ऑनलाइन क्लास। क्लास चलेगा नहीं तो कोई बच्चा भेजेगा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर सही बात आपने कहा। यदि क्लास चला भी तो कोई भी बच्चे को भेजना नहीं चाहेंगे, जैसा कि सिचुएशन चल रहा है अभी। तो सर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो मैसेज जो है यूजर नेम और पासवर्ड वो आपको आपके मोबाइल पे बिल्कुल भी चला जाएगा, चाहे वो मैसेज के जरिए जाएगा या फिर व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे तो नहीं लेकिन मैसेज पे पक्का चला जाएगा सर। आगे हेलो, सबसे पहले अगले पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब के हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जयेंद्र कुमार हुआ, मेरा नया एडमिशन 3 बच्चा का हुआ है। तो सबसे पहले एक बात है सर कि हमारा बदली हो गया है। हम कोरोना में दूसरे जगह ड्यूटी लग गया है, इसलिए हम अपने बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। ठीक है सर, बदली हुई है आपकी, ठीक है कोई बात नहीं है सर। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि ये पढ़ाई जो है ऑनलाइन आपके मोबाइल के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा आपके बच्चों को। तो मोबाइल हमारे पास रहेगा, बच्चा घर पर रहेगा। हमारा कोविड-19 में ड्यूटी लग गया है तरारी ब्लॉक 24 घंटा के लिए। अच्छा, तो हम घर नहीं आ सकते हैं, तो फिर बच्चा कैसे पढ़ सकता है? हमारा ड्यूटी लग गया है तरारी ब्लॉक में। ठीक है सर, इसके बारे में जो है आपसे बात कर ली जाएगी किस तरह से करना है। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग सर। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्लासेस ऑब्वियसली उसके अलावा भी कोई और विकल्प नहीं है हमारे पास, पर ज्यादातर ऑनलाइन क्लास क्या है, वन साइडेड होती है। मतलब आप तो वीडियोस अपलोड करेंगे या जो भी है टेक्निक आपकी वो करेंगे, पर अगर सपोज किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है या ये मान के चलिए कि सारे गार्जियन इतने एलिजिबल नहीं है कि वो आप हर चीज को समझ जाएंगे, तो वहां पे हम क्या करें? बिल्कुल सही बात है। बच्चा किस क्लास में है? सर आपने इस चीज को नोट डाउन करना है। बिल्कुल सही प्रश्न है कि इस साइड से टीचर्स जो है वो तो पढ़ा रहे हैं, बट यदि बच्चे को यदि कोई परेशानी हो रही है तो वो किस तरह से हमसे पूछे। काफी अच्छा है, इस चीज को हमने नोट डाउन कर लिया है। और जो हमारा ऐप्स है तो उस पर जो है इस चीज को बिल्कुल काम कर दिया जाएगा। और बच्चे को कोई भी परेशानी होगी तो उसमें हम आशा करते हैं कि कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिससे कि यदि बच्चे को कोई कुछ भी पूछना हो तो वो उसमें पूछ सकता है। और कोई मैम आप सभी में से कोई भी परेशानी हो बेझिझक आप पूछे, क्योंकि यदि आज आप यदि नहीं पूछेंगे तो फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे। एक मिनट, किस क्लास में सर? 5th क्लास। जी बिल्कुल। और ऑनलाइन का नियम हम नहीं जानते हैं जी। और मोबाइल भी लड़के के पास नहीं है जी। तो ऑनलाइन से कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा,
गार्जियन सभी जितना भी गार्जियन है सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है। जी जी यहाँ पे स्कूल में किसी तरह और पे तरह लोग पढ़ाते हैं बिल्कुल। और एक ट्यूशन लगा देते हैं। तो लड़का कैसे ऑनलाइन पढ़ेगा, घंटा गिरेगा, सक्सेस नहीं। सर बच्चे के पास फोन तो होगा ना आपके पास? मेरा फोन है, जी। बच्चे के पास नहीं है। नहीं, आपके ही फोन पे, आपके फोन पे जो है वो एप्लीकेशन जो है वो गेम तो खेलता होगा बच्चा, कोई भी बच्चे हैं वो गेम खेलते हैं, तो वो हर एक बच्चे के पास भी रहेगा तब भी पढ़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि इस तरह की परेशानी जब आएगी तो आप जो है उस मोबाइल फोन को आप यहाँ पे लेते आ जाएंगे और उसको जो है क्लियर कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से उसे हैंडल करना है, किस तरह से उसमें वो बच्चा पढ़ेगा, वो सारी चीजें जो है उसको बता दी जाएगी। नहीं तो स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं होगा कोरोना के चलते तो हम अपने घर पर पढ़ाएंगे और परीक्षा आप लीजिएगा, लड़का सक्सेस होगा तो अपना पढ़ाइएगा। दो ही टॉपिक चल रहे थे सर उसको ज़्यादा मत कीजिए, बहुत टाइम लगेगा। दो ही टॉपिक चल रहे थे, येस एंड नो, ठीक है। उसमें जिसको परेशानी अपने बात को रखेंगे, ठीक है, वो उनका समस्या है, आपका अलग समस्या है, उसको बाद में उसको क्लियर किया जाएगा। उनको बात को रखने दीजिए, उसको तर्क वितर्क मत कीजिए। बिल्कुल सही सर, आपने जो भी कहा है उस चीज को हम नोट डाउन कर लिए हैं और उस पर बिल्कुल आपसे बात कर ली जाएगी। हाँ अलग अलग क्लास चलेगा तब ना दोनों का। हाँ नहीं, क्लास अलग चलेगा, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो दिया जाएगा, दोनों बच्चों का अलग अलग रहेगा। और उसमें एप्लीकेशन में जो है वो यदि अभी आप, जरूरी नहीं कि अभी ही खोल करके उसको देख पाएंगे, उसको 2 घंटे के बाद भी आप उस वीडियो को जैसे यूट्यूब वगैरह पे हम लोग देखते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप से उसमें जो है वो क्लास रहेगा। यदि किसी बच्चे का, आपके जैसे कि आपने बताया कि एक ही मोबाइल है और 2 बच्चे, तो ये समस्या काफी ज्यादा होती है। तो वो जो है अगर एक बच्चा उस वक्त पढ़ लिया और एक बच्चा जो है यदि वक्त निकाल करके बाद में पढ़ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, वो वीडियो उसमें अवेलेबल हमेशा रहेगा। हेलो, हाँ सर, हम सर भोजपुरी में बोलना चाहते नहीं, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सर कहने है कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है, लेकिन जो लड़का ऑनलाइन पढ़ाई को पढ़ी तो ऑनलाइन कर पहले से फीस लगी, अगर स्कूल फीस नहीं लगी तो बाहर से जो फीस होते ना, मान कंप्यूटर फीस, ये फीस तो वो सब का तो पढ़ाई नहीं है, तो फीस खाली स्कूल फीस तो देने पड़ी। लिखिए, उसको लिखिए। बिल्कुल ठीक है सर, इस चीज को हमने लिख लिया है और उसको जो उसके बारे में जो है बिल्कुल सोचा जाएगा और आपको भी बता दिया जाएगा। और कोई समस्या हो सर तो पढ़ाई को लेकर के सर, और कोई समस्या हो आप ही से सर? चलिए बिल्कुल धन्यवाद। बच्चा किस क्लास में है सर? 6, 8 और 5 में। तो पहले भी वो पढ़ रहा होगा, ऑनलाइन ही पढ़ रहा होगा? चलिए ठीक है सर, इसके बारे में बिल्कुल आपसे बात कर ली जाएगी। आगे सर, और किसी का?
जो भी सवाल हो पढ़ाई को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप प्लीज उस चीज को यहाँ सामने रखें। क्योंकि पढ़ाई जो है वो दो ही माध्यम से चल सकती है सर, या तो व्हाट्सएप पे या फिर साइट पे एप्लीकेशन के जरिए। अरे भैया जिसको दिक्कत है आप आए हैं तो माइक पे तो बोलिए ना, जो भी बात को रख सकते हैं ना, ये तो अधिकार आपको है ना बात को रखने का, आपको मन में क्या है। अब आप बैठ के डिस्कस कीजिएगा तो क्या पता चलेगा किसको क्या दिक्कत है। एक एक रख के अपने बात को कम से कम रखिए यहाँ पर। जैसे उन्होंने अपना रखा कि कंप्यूटर का ये करना है, आपको भी जो मन है उसको रखिए। जब तक आप नहीं रखिएगा, नहीं बोलिएगा, आपको क्या लगता है किसको क्या दिक्कत है। बात को रखने में हेजिटेशन को मत रखिए, उसको आपको रखिए जहां आपको जो भी समझ में आता है अपने बात को रखिए। सर यदि कोई भी चीज आप नहीं रखेंगे, भूख ही लगी हुई है और हम ना बोले कि हमें भूख लगी हुई है तो कोई हमें रोटी भी नहीं देगा। तो सर कुछ भी आप सभी के दिल दिमाग में कुछ भी अगर सवाल है, तैयार है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। सर जो एप्लीकेशन आप बताए हैं, इसमें तो जो भी प्रोग्राम है सब फ्री डाउनलोड होगा। क्या सर? जो एप्लीकेशन आप बताए तो जो पढ़ाई के लिए, तो जो भी क्लास का जो भी सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो वो तो पहले से उसमें डाउनलोड होगा ना? जी नहीं, वैसा कुछ नहीं। ऑनलाइन क्लास में अगर मान लीजिए मेरा बच्चा है, उसको पढ़ने की क्षमता हो गई, जैसा बिना एडमिशन वो पढ़ नहीं सकता है, जिसे रीडिंग नहीं है, रीडिंग स्किल उसका नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ वो पढ़ रहा है या उसका जो रीडिंग स्किल है वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या उसकी लिखने की क्षमता कैसे है, आखिर कैसे पता चलेगा, कैसे इवैल्यूएट कीजिएगा उसको? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। इसके लिए सर प्लीज इस चीज को भी नोट डाउन कर लें कि बच्चे को कैसे पता चलेगा, बच्चे का जो स्किल है वो हमें कैसे पता चलेगा। आपका प्रश्न यही है? बिल्कुल सही, बच्चे की स्किल हमें कैसे पता चलेगा? वो अभी तो नया है, वो तो पढ़ नहीं सकता है, आप कैसे उसको पढ़ाएंगे तो रीडिंग स्किल उसका अच्छा हो जाए, राइटिंग स्किल उसका अच्छा हो जाए, हम भी जाने कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसका मतलब जो भी प्रोग्रेस है हमको दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है, इवैल्यूएट कैसे करेंगे उसको? क्योंकि आपको बताया कि एप्लीकेशन जो है जो भी आप दे रहे हैं प्ले स्टोर पर, इसमें जो भी आपका प्रोग्राम है वो तो प्री डाउनलोड है पहले से है, उसी को देख के उसको पढ़ना है। लेकिन अगर रिजल्ट उसको अगर चाहिए, अगर मान लीजिए उसको पढ़ना है या लिखना, कैसे करेंगे, कैसे उसको आप सिखा पाएंगे? बिल्कुल सही। उनका वही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अच्छा लगता है, आप बताइए उसमें लाइव वाला। हेलो, जैसा कि आपका प्रश्न है कि बच्चे की स्किल जो है वो कैसे हमें पता चलेगी कि वो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, तो उसका भी बखूबी रखा गया है यहाँ पे। उसके लिए लाइव क्लास का जो है उसमें प्रावधान किया गया है। लाइव क्लास में मतलब यदि यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ सेम टाइम जो है वो आपके बच्चे को उस वक्त पता चलेगा, और उस वक्त जो है बच्चे का जो कैमरा जो है उसके जरिए हमें भी पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वीडियो कॉल समझते हैं? तो वीडियो कॉल जो है बिल्कुल उसी टाइप का जो है वो वैसा प्रावधान उसमें रखा गया है जिसमें कि वो बच्चा लाइव क्लास उसको ज्वाइन करेगा और उसमें जो है वो पढ़ेगा। जब तो जो आपका प्रश्न है उसका जवाब उसी में छिपा हुआ है कि उस बच्चे की स्किल जो है हमें भी पता चल जाएगी कि वो बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि वहां पे कैमरे में जो है वो सारे बच्चे का नजर जो है वो फेस जो है वो नजर आएगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है सर?
और उस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि इस दफा जो है हम लोगों ने एक चीज और नया ऐड किया है उसमें कि सैटरडे जो है जो बच्चे का जो फेयर नोटबुक जो होता है उसमें, ठीक है, तो उसे आपको यहाँ पे स्कूल में ला करके जमा करना होगा, जिससे कि टीचर्स जो है वो उसे देखेंगे, चेक करेंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि उसकी हैंडराइटिंग कैसे चल रही है, कैसा नहीं चल रहा है, तो वो भी चेक हो जाएगा उसमें। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 5 मिनट लगेगा यहाँ पे आकर के दे करके बस चले जाना है, और अगली बार जो है आकर के उसको फिर जो है उसको लेकर के चले जाना है। तो उससे उस बच्चे का नोटबुक भी जो है वो भी सुधरा रहेगा, और उस बच्चे को ये भी पता रहेगा कि अब मेरा नोटबुक जो है मेरे सर जो है वो चेक भी कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि हम भी समझ पाएंगे कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और आप भी समझ जाएंगे कि आपका बच्चा का स्किल कैसा चल रहा है। ठीक है सर? मेरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए क्लास में बच्चा है, मान लीजिए 40 बच्चे का ग्रुप है, क्लास में तो है, आप कोई टीचर है करा कर उसको पढ़ा रहा है, अगर उसको पढ़ने नहीं आ रहा तो उसको बता रहा है कि हाँ ये सब भी ऐसे बोला जाए, तो ये से ऐसे किया। मेरा कहना ये है कि मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास लगाएं, उसमें कितने बच्चों का ग्रुप होगा, अगर आप मान लीजिए किसी को कह रहे हैं हाँ ये चीज आपको पढ़ना है, उसको पढ़ने आ नहीं रहा, आप उसको कैसे समझाएं? मेरा कहने का मतलब उसमें सर जैसा कि मैंने बताया कि लाइव क्लास में जो है वो उसमें पढ़ाया जाएगा, तो भले ही 2 ही दिन चलेगा, लेकिन उसमें जो है वो और जो रह गया जुड़ने का, तो बहुत जितने भी बच्चे हैं उस क्लास के वो सारे बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 जो है वैसा कुछ नहीं सर, वो सारे बच्चे उसमें रहेंगे जुड़े हुए, जितने भी बच्चे चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। तो उसमें वो जो है बच्चा सामने जब नजर आएगा तो वो पता चल जाएगा ना कि हाँ कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसमें। और नोटबुक भी अगर उसकी तैयार रहेगी तो पता चल जाएगा उसमें, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है सर, वो बिल्कुल। और वैसे भी आपका बात जो है वो रख दिया गया है, उस पर हम लोग भी ध्यान देंगे। आगे सर। कोई भी आप लोगों के पास अगर तथ्य रखा गया हो जो कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि नहीं ये गलत है या फिर सही है, तो आप प्लीज अपना जो तथ्य है वो हमारे सामने रख सकते हैं कि हाँ इस तरह से। कोई भी सर बताया है आप पेरेंट्स में? पीछे सर। कोई नहीं। प्रिंसिपल साहब और टीचर्स को सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा बच्चा 9th क्लास में अभी न्यू एडमिशन हुआ है। जैसा कि आप लोग टाइम से बच्चा को मैंने बैठाया, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में, यदि बच्चा वो कहीं मान लीजिए नहीं बैठा या फिर वो थोड़ा शरारती बच्चा है, बात नहीं होती, तो बच्चे के जैसे कि टीचर्स की बात में और पेरेंट्स की बात बहुत फर्क होता है कि नहीं? वो जो भी मतलब कि इसलिए हम लोग स्कूल में डालते हैं कि बच्चा जो है घर में नहीं बात मानता है, लेकिन वो टीचर्स की बात में इतनी मानता है कि जो कहे वो सब चीज कही, ठीक है। लेकिन यदि आप वो नहीं हो पड़ता है घर पर, तब तो उसके तो लाइफ को चक्कर में रहेगी, कैसे उसको हैंडल करेंगे आप? इसलिए ना हम लोग स्कूल में डालते। अब इतना दिन से उसका खुलेगी स्कूल कम नहीं है। बिल्कुल सही बात है मैम, बच्चे काफी शरारती होते हैं, सही चीज है। बहुत सब सारे बच्चे जैसे नहीं होते। नहीं बिल्कुल सही बात। तो आपका मेन पॉइंट है कि और बच्चे मेरे कहने का मतलब है कि
सारे बच्चे हैं, हम ये देखेंगे कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा कितना कैच कर रहा है, कितना बच्चा नहीं। अब टीचर की बात है, अब उस ऑनलाइन क्लास से कितना कैच करेगा आप उस पर डिपेंड करते हैं ना। मान लीजिए आप अपने बात से उस बच्चे को कितना प्रभावित करते हैं, ठीक है। सही चीज है। बच्चे को किस तरह से प्रभावित करते हैं? बच्चा को किस तरह से आप उसको